नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। देखिए दोस्तों, टाइम हो चुका है बंगाल की राजनीति पर चर्चा करने की। तो आज हम बंगाल की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आ गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने कल ही अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। और घोषणा करते हुए बीजेपी ने भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बताते चले कि वही भवानीपुर है जहां से ममता बनर्जी विधायक है, और विधायक बनने के बाद उसी भवानीपुर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है। और ममता बनर्जी से पहले जो वहां के विधायक थे वो भी मुख्यमंत्री बने थे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भवानीपुर जीता वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर क्या शुभेंदु अधिकारी को भाजपा मुख्यमंत्री के लिए आगे कर रही है, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी? आज आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे हम, आपको बता दें कि बीजेपी ने जो कैंडिडेटों की जो लिस्ट घोषित की है, इसमें आपको बता दें कि 12 मार्च को बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की। उसमें नितिन नवीन के नेतृत्व में बैठक हुई थी, और बैठक में कुछ नामों की घोषणा हुई है। मतलब मोहर लगी थी, और मोहर लगने के बाद आज घोषणा हुई है। तो कुछ नाम है, आपको बता दें। कूच बिहार उत्तर से सुकुमार राय हैं। शीतकुलची से श्रीमती सावित्री वर्मन है। दिनहाटा से श्री अजय राय हैं। और तूफानगंज से श्रीमती मालती राव राय हैं। कुमार ग्राम से श्री मनोज कुमार ओराव हैं। कालचीनी से श्री विशाल लामा है। और अलीपुरद्वार से परितोष दास हैं। और वहीं फालाकाटा से श्री दीपक वर्मन है। अगर दोस्तों अगर एक एक नाम बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वहीं आपको बता दें कि माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी से आपको बता दें कि आनंद में वर्मन है। और सिलीगुड़ी से, जिसे चिकन नेक कहा जाता है भारत का, जहां पर बीजेपी का कब्जा है, वहां से डॉक्टर शंकर घोष हैं। फांसी देवा से श्री दुर्गा मुर्मू हैं। और गोल पोखर से श्री सरजीत विश्वास हैं। चाकुलिया से आपको बता दें कि श्री मनोज जैन हैं। और वहीं रायगंज से श्री कौशिक चौधरी हैं। और कुसमंडी से तापस चंद्र राय हैं। गंगारामपुर से श्री सत्येंद्र नाथ राय हैं। और वहीं आपको बता दें कि हबीबपुर से श्री जोयल मुर्मू हैं। फिर वहीं मालतीपुर से श्री आशीष दास हैं। रतुआ से अगर बात कर लें तो अभिषेक जी हैं। और वहीं मालदा मालदा से अगर बात करें तो गोपाल चंद्र साहा है यहाँ से। और सुजापुर से श्री अभिराज चौधरी कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो रघुनाथगंज से श्री सुरजीत रोड्डार हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद से श्री गौरी शंकर घोष है। मुर्शिदाबाद बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वहीं बेलडांगा बेलडांगा देखिए, इस बार की जो राजनीति है वो बेलडांगा से चलती हुई आपको नजर आएगी। बंगाल के चुनाव पूरा बेलडांगा पर केंद्रित होगा। जब योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे तो बेलडांगा जरूर जाएंगे, क्योंकि बेलडांगा वही जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है। मतलब बाबरी मस्जिद के नाम पर एक जो ढांचा बन रहा है वो बेलडांगा में ही बन रहा है। तो वहीं जलंगी की बात करें तो श्री नवा कुमार सरकार हैं। तो वहीं करीमपुर से श्री समेंद्रनाथ घोष है दोस्तों। तो वहीं कालीगंज से श्री बामन घोष हैं। और चकदहा से बंकिम चंद्र घोष हैं। और बदुरिया से श्री सकृति सरकार हैं। तो वहीं अगर बात कर लें देगंगा से तरुण कांति घोष हैं। तो वहीं अगर हम बात करें बसंती से श्री विकास जी हैं। और बारानगर से श्री सजल घोष हैं। और कुतली से सुश्री माधवी महदर हैं। तो वहीं काकद्वीप से बात कर लेते हैं तो श्री दीपांकर जना है। तो वहीं राय दिग्घी से बात करें तो श्री पलाश राणा है। तो ये जो कैंडिडेटों के नाम आए हैं। और भवानीपुर से अगर बात कर लेते हैं तो शुभेंदु अधिकारी। देखिए, जो कैंडिडेट्स के नाम आए, इन कैंडिडेट्स के नाम आने के बाद एक चर्चा जोरों पर है। क्योंकि भवानीपुर के बारे में अगर हम देखिए, अगर बंगाल की राजनीति पर अगर हम बात करें तो भवानीपुर की हम बात जरूर करेंगे। क्योंकि वही भवानीपुर है जो बंगाल को एक नया नेतृत्व और एक नया मुख्यमंत्री देने वाला है। मतलब शुभेंदु अधिकारी के रूप में बंगाल को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अगर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ती है तो परिणाम कुछ भी हो, परिणाम XYZ कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी एक बढ़िया चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी पूरे बंगाल के चुनाव के अंदर। जो अभी 77 सीटें जीती हैं, जो एक सर्वे आया अभी तक बीजेपी 100+ सीटें जीती हुई नजर आ रही है। मतलब 110 से 115 के करीब बीजेपी सीटें जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी चुनाव में 1 महीने से ज्यादा का समय है। वोटिंग में भी 1 महीने से ज्यादा का समय है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उतरेंगे, AIM की तरफ से नेता उतरेंगे, TMC की तरफ से नेता उतरेंगे। और जब बयानबाजी चलेगा तो बयानबाजी के दौरान माहौल भी बदलेगा। बीजेपी के नेता क्या बयान दे रहे हैं, TMC के नेता क्या बयान दे रहे हैं,
इन सब बयानों के बाद जो माहौल है ना, वो पूरी तरीके से बदलेगा। और जब माहौल बदलेगा तो वोटिंग प्रतिशत भी इधर उधर होगी, क्योंकि अभी तक जितने चैनलों के सर्वे आए हैं उसमें 1-2% दोनों पार्टियां आगे पीछे हैं। मतलब 1-2% बीजेपी आगे तो 1-2% टीएमसी पीछे है, मतलब जो उनके सर्वे आ रहे हैं। लेकिन जब माहौल बदलेगा, जब चुनाव का कारवा बढ़ेगा, रैलियां होंगी, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, तो माहौल बदलेगा। और जब माहौल बदलेगा तो वोटिंग प्रतिशत में भी बदलाव होगा, वर्कर्स के और जो वोटर्स हैं उनके मूड में भी बदलाव होगा। बीजेपी दावा कर रही है 150 सीट हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन टीएमसी भी दावा कर रही है कि हम चौथी बार सरकार हम वापसी करेंगे। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछली बार के चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ इस बार, चाहे 10 सीट ही ज्यादा आए, लेकिन इस बार हम 225 सीट जीत कर रहेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव आयोग के समर्थन से इस चुनाव को जीतना चाहती है। बीजेपी चुनाव आयोग के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी चुनाव आयोग से सरकार में बैठे हुए लोगों को, सरकार में बैठे अधिकारियों को प्रभावित कराना चाहती है। मतलब टीएमसी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है बंगाल के अंदर एसआईआर का मुद्दा। इस पूरे बंगाल के अंदर चुनेगा बंगाल के अंदर चलेगा। और ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को अपनी चुनावी रैलियों में भी भुनाएंगी। ये चीज आप समझ लीजिए, मतलब राजनीति का जो पूरा अंश दंश भंश है, सब कुछ बंगाल की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। हर एक पार्टियां साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने वाली है। मतलब बंगाल की जो एक राजनीति है वो तड़कती भड़कती सब कुछ आपको इस 2026 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है। देखिए, चुनाव तो असम में भी हो रहा, चुनाव तो केरल में भी हो रहा, चुनाव तो तमिलनाडु में भी हो रहा, लेकिन पूरी दुनिया की नजर जो है, पूरे देश की जो नजर है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर है। लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन होगा, कैसे होगा। लोग ये देखना चाहते हैं कि परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, ममता बनर्जी की वापसी होगी तो कैसे वापसी होगी। लोग ये सब देखना चाहते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार। और अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपके विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है। ये राय आप हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।